समीना अपने गांव से दूर शहर में पढ़ाई के लिए आई हुई थी और सिर्फ छुट्टियों में ही घर वापस जाया करती थी। रात का सफर समीना के उसूलों के खिलाफ था, लेकिन जब उसे यह खबर मिली कि उसकी वालिदा की तबीयत खराब है तो उसने उसी रात घर जाने का फैसला कर लिया। और यही वजह थी कि वो रात देर तक जाने वाली ट्रेन से भी सफर करने को तैयार हो गई। रात के 2 बजे का वक्त था। स्टेशन पर तकरीबन सन्नाटा छाया हुआ था जब समीना ट्रेन में सवार हुई, और जैसा कि वो जानती थी कि ट्रेन में इस वक्त ना होने के बराबर लोग सफर कर रहे होंगे, इसलिए ट्रेन में उसे इक्का दुक्का अफराद ही दिखाई दिए। वो जब थोड़ा आगे की तरफ आई तो उसने सीट पर एक लड़की को देखा। वो उसके सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गई। लड़की ने समीना को देखकर इत्मीनान का सांस लिया और समीना से कहा, शुक्र है कोई तो हम सफर आया, वरना शायद मैं बोलिया से ही मर जाती। उस लड़की ने अपना तारुफ कराते हुए बताया कि उसका नाम अक्सा है। समीना ने भी खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए उसे अपना नाम बता दिया, वरना समीना का दिमाग मुसलसल अपनी परेशानी में मुब्तला था कि पता नहीं उसकी वालिदा की तबीयत अब कैसी होगी। इस बात को अक्सा ने भी नोटिस कर लिया और समीना से पूछा, क्या हुआ, आप काफ़ी परेशान नजर आ रही हैं। उस पर समीना ने उसको बताया कि उसकी वालिदा की तबीयत काफ़ी ख़राब है, पता नहीं अब वो कैसी होंगी और किस हाल में होंगी। अगर मेरी वालिदा का मसला ना होता तो वो इतनी रात को कभी सफ़र ना करती। इस पर अक्सा ने कहा, अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी अम्मी को कुछ नहीं होगा और रात को सफ़र का भी अपना सुकून है। इस पर समीना ने जवाब दिया, हाँ वाकई ये बात सही है, दिन में इसी ट्रेन में तिल धरने की जगह नहीं मिलती। खैर मेरी तो मजबूरी है, मगर तुम इतनी रात को सफ़र कर रही हो और वो भी शायद अकेली। समीना ने अक्सा से दरियाफ्त किया तो उस पर अक्सा ने कहा, हाँ मुझे इन सब बातों की आदत है और वैसे भी मैं आखिरी स्टेशन पर उतरूंगी। गाँव में कुछ खानदानी ज़मीन है, उसे बेचना है। इस पर समीना ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हारा भी मसला हल कर देगा। इसके बाद इन दोनों के दरमियान काफ़ी देर तक कोई बात ना हुई। अक्सा ने समीना से कई बातें पूछी जिसे समीना टाल गई। इसका जहन सिर्फ अपनी वालिदा की तबीयत में उलझा हुआ था। शायद ये बात अक्सा ने भी भांप ली थी, इसलिए उसने समीना से मजीद बात करने की कोशिश नहीं की और अपने पर्स से किताब निकालकर पढ़ना शुरू कर दी। जब काफ़ी देर सोचते सोचते समीना थक गई तो उसने अक्सा की तरफ देखा। वो एक खौफनाक किताब पढ़ रही थी जिस पर लिखा था खून पीने के तरीके, और इस किताब पर एक खौफनाक औरत की तस्वीर भी बनी हुई थी। समीना ने इससे पूछा, ये तुम कैसी किताब पढ़ रही हो, खून पीने के तरीके? इस पर अक्सा ने जवाब दिया, अरे भाई ये सिर्फ एक कहानी है और ये किताब का नाम है। समीना ने पूछा, इस तरह की किताबें पढ़ते हुए क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अक्सा ने कहा, वो क्यों? समीना ने कहा, तुम इतनी रात को एक खौफनाक किताब पढ़ रही हो। इस पर अक्सा ने जवाब दिया, अरे ये तो मेरी आदत है, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं रखती। इस तरह इन दोनों के दरमियान बातें होती रहीं। और इसके बाद आने वाले स्टेशन पर बाकी लोग भी उतर गए। अब ट्रेन में सिर्फ समीना और अक्सा थे। अचानक अक्सा ने खड़े होते हुए कहा, तुम बैठो, मैं अभी वॉशरूम से वापस आती हूँ। ये कहकर अक्सा चली गई और समीना की नजर उस किताब पर पड़ी। उसने किताब उठाकर पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन उसे काफी हैरानी हुई क्योंकि ये कोई कहानी की किताब ना थी, बल्कि वाकई इसमें खून पीने के तरीके लिखे हुए थे। उसने मुसन्निफ का तारुफ भी पढ़ा। इसमें राइटर का नाम शुमानिका लिखा हुआ था। उसने अब से पहले ऐसे किसी राइटर का नाम नहीं सुना था। किताब में अपने शिकार को बेबस करने और खून पीने के कई तरीके लिखे हुए थे। ये सब पढ़कर समीना वाकई डर गई, क्योंकि अक्सर ने तो बताया था ये सिर्फ एक कहानी की किताब है, जबकि इसमें तो वाकई खून पीने के तरीके हैं। उसने वो किताब वापस सीट पर रख दी और अपनी जगह पर बैठ गई। अब समीना को बार बार खौफ आ रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो ये सोचकर डर रही थी कि कहीं वाकई अक्सर कोई खून पीने वाली डायन या बदरू तो नहीं जो इस तरीके की किताब पढ़ रही है। इसकी आवाज़ गले में अटक गई और दिलो दिमाग पर शदीद खौफ तारी हो चुका था। उसने उसी वक्त तय कर लिया कि वो अगले स्टेशन पर उतर जाएगी और अक्सा से दूर रहेगी। जल्दी अक्सा वापस आ गई और समीना उसे देखकर परेशान हो गई। अब समीना के रवैये में वाज़ेह तब्दीली आ गई थी। वो अक्सा की बातों पर सिर्फ हाँ हूं कर जवाब दे रही थी, जिसे शायद अक्सा ने भी महसूस कर लिया। उसने पूछा, क्या हुआ, कहीं तुमने ये किताब तो नहीं पढ़ ली? इस पर समीना ने चौंक कर कहा, नहीं, मैं भला तुम्हारी किताब क्यों पढ़ने लगी? मगर उसे अपनी आवाज़ में खोखलापन महसूस हुआ और वो वहां से उठकर जाना ही चाहती थी कि अक्सा ने कहा, अगर तुमने किताब नहीं पढ़ी तुम इस कदर खौफजदा क्यों हो? समीना ने जवाब दिया, मैं कहाँ डर रही हूँ, मैं तो बस अपनी वालिदा के लिए परेशान हूँ। मगर उसका लहजा वाज़ेह तौर पर बौखलाहट का शिकार था। अक्सा उसे देखकर मुस्कुराने लगी। समीना उठ के अगले कंपार्टमेंट की तरफ भागी, मगर उसकी चीख निकल गई क्योंकि अक्सा उसके सामने खड़ी थी। अक्सा ने कहा, बेखबरी में शिकार करने का वो मजा नहीं आता
जो शिकार को डराकर मारने में आता है। ये सुनकर तो समीना के जैसे अवसानी खता हो गए। अब अक्सा ने रूप बदलना शुरू कर दिया। उसके हाथों के नाखून और चेहरा मुकम्मल तौर पर बदल गया था। उसके दांत बाहर की तरफ आ गए थे। वो एक बदरू की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। समीना ने पलटकर भागने की कोशिश की, मगर उसको बदरू ने पकड़ लिया। लेकिन वो अचानक एक खौफनाक चीख मारकर पीछे हट गई। उसके हाथ जल चुके थे। वो गुस्से में आकर चिल्लाई, अपना तावीज उतार कर फेंक दे लड़की, वरना तुझे बहुत ये सुनकर समीना को बहुत सुकून मिला। उसने डायन की बात पर ध्यान नहीं दिया और जोर जोर से पुरानी आयात पढ़ना शुरू कर दी। और फिर ट्रेन कंपार्टमेंट खौफनाक चीखों से गूंज उठा। देखते ही देखते वो बदरू गायब हो गई। अब हर तरफ मौत का सन्नाटा था और इसी सन्नाटे में डरी हुई समीना अब तक खौफजदा खड़ी थी। कुछ देर के बाद उसके मुर्दा शरीर में जान आई और वो बेदम सी होकर सीट पर गिर गई। बाकी पूरा सफर उसने खौफ और दहशत में गुजारा। वो जानती थी कि आज अगर इसकी माँ का दिया हुआ तावीज ना होता तो वो बदरू उसको मार डालती। इस सफर के बाद समीना ने रात को तन्हा सफर करने से तौबा कर ली।